जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा वो मेरी, इसलिए हमने प्लस पाई ले लिया। इसके पहले अल्फा लिया था, कोई वैल्यू यहाँ पुट कर दी और हमें मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या आता है वो हमने फाइंड कर लिया। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट एसएचएम, इसके बाद हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी इसी वीडियो के अंदर हम देखने वाले। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे दोस्त आपको पहले वाली चीजें आनी चाहिए, अगर वो आ रही होगी तो भाई ये फटाफट आ जाएगा। तो चलो सबसे पहला वेलोसिटी का हमने क्या फाइंड किया था, पहले भाई इसको छोटा कर ले, ये हो जाओ छोटा। हाँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने फाइंड किया था, आप लोग को याद होगा। अब वेलोसिटी के जगह पे गाइस मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसका मतलब वेलोसिटी होता है ना dx बाई dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और गाइस उसके पहले अब ये जो प्लस माइनस था ये अपने को क्या दिखाता था, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये हमें डायरेक्शन हम बस ओनली मैग्नीट्यूड में लेंगे, तो मैग्नीट्यूड में लूंगा तो प्लस माइनस हट जाएगा, ओनली ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। अब गाइस मैं इस वेलोसिटी को क्या ऐसा लिख सकता हूं, dx अपॉन dt, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब ही वेलोसिटी होता है। तो ये क्या हो गया, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब गाइस मैं क्या करूंगा, मैं इसको लेके आऊंगा इधर, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा dt। ये जो dt था ये डिवाइड में था, इक्वल के साइड तो मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल के साइड है तो डिवाइड हो गया। अब गाइस हम क्या करेंगे, ध्यान दो अच्छे से, यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं प्यारा सा। हाँ, अब गाइस मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा, ओके, दोनों साइड इंटीग्रेट, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मुझे डेरिवेटिव को हटाना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा। देखो इंटीग्रेट करूं तो ये क्या है, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा उनको कुछ देख के याद आ गया होगा, कुछ तो याद आया होगा भाई। इंटीग्रेशन है, देखो चलो इधर लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, ओके, x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए। मेरे ख्याल से आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो भाई मैंने लिख दिया, तो ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला है। मैंने dx, ये dx इधर लिखा, उसका मतलब ही होता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये पूरे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स x बाय ए हो गया। अब देखो ये ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dt ओनली t होता है, बट गाइस यहां ध्यान दोगे, यहां कहीं भी हमने लिमिट अप्लाई नहीं किया, तो ये इनडिफिनाइट इंटीग्रल हो गया, और इनडिफिनाइट इंटीग्रल के टाइम हमें कांस्टेंट भी क्या करता है, प्लस करना पड़ता है, इसलिए हमने प्लस पाई ले लिया। इसके पहले अल्फा लिया था, अभी हमने क्या ले लिया, पाई ले लिया, क्योंकि नहीं तो सेम हो जाता ना। अब देखो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स इक्वल को सट जाएगा, तो क्योंकि हमें तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ना, साइन इनवर्स इक्वल को सट जाएगा तो साइन हो जाएगा, साइन हो गया, ये हो गया ओमेगा टी प्लस पाई, ए डिवाइड में है, इक्वल के साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और ये हो गया हमारा, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत सिंपल। कुछ भी हार्ड है क्या, नहीं यार कोई हार्ड वर्ड नहीं है। तो भाई ये देखो हमने फाइंड कर लिया। अब दो चीजें हम फाइंड करेंगे, एट मीन पोजीशन पे और एट एक्सट्रीम पोजीशन पे ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीन पोजीशन का, एट मीन पोजीशन। एट मीन पोजीशन, तो भाई मीन पोजीशन पे x की वैल्यू देखो, डिस्प्लेसमेंट मीन से स्टार्ट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट में स्टार्ट ही हो रहा है, तो मीन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, और टाइम भी क्या रहेगा, 0। देखो गाइस इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के अंदर गाइस सबसे पहले हम पाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, पाई की वैल्यू फाइंड करने का इसकी जगह, इस पाई की जगह पुट करेंगे, देन हम मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टारगेट होता है कि पाई की वैल्यू फाइंड करना। तो पाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं,
x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 लग गया, तो हम ये वाला उठाएंगे साइन इनवर्स, क्योंकि हमारा पहला टारगेट है पाई की वैल्यू x अपॉन ए, मैं यहां फिर से लिख देता हूं ओमेगा टी प्लस पाई। अब देखो साइन इनवर्स एट मीन पोजीशन, x की वैल्यू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मीन मतलब स्टार्टिंग है तो 0 ही होगा ना, अगर ये 0 हो गया तो पूरे की पूरी वैल्यू क्या होगी 0, तो 0। अब देखो यहां ओमेगा टी, टी की वैल्यू क्या है 0, अगर ये 0 तो पूरा का पूरा 0 हो गया, तो बस यहां क्या बचा पाई। तो भाई पाई की वैल्यू 0 कब कब होगी, कब कब होगी, जब देखो या तो 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, तो हमारा जो साइन इनवर्स की वैल्यू होती है वो 0 होती है। मतलब पाई की वैल्यू साइन इनवर्स 0 कब कब होगा, जब 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा। तो हमने पाई की वैल्यू निकाल ली। अब इस पाई की वैल्यू यहां पुट करेंगे, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक कोई एक ले लो, तो पहला वाला ही हम ले लेते 0 प्लस 0। अब 0 हो गया तो भाई ये तो ऐसे हट गया, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एट मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी हो गया। क्लियर। तो पाई की वैल्यू साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कब होगी, जब पाई की वैल्यू 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा। तो हमने क्या किया, पाई की वैल्यू निकाल ली और एक कोई वैल्यू यहां पुट कर दी, और हमें मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हमने फाइंड कर लिया, क्या होगा ए साइन ओमेगा टी। अब भाई ये तो हो गया, अब किसका फाइंड करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो फटक से। अब चलते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखो गाइस, फिर से हम सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, पाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें साइन इनवर्स ये वाला रखना पड़ेगा, और उस समय हमें ओमेगा, ये देखो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं इस केस के अंदर x, अब एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीम है तो x की वैल्यू क्या ले लेंगे, a ले लेंगे इन मैग्नीट्यूड, तो प्लस डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। और देखो जब कोई भी चीज एक्सट्रीम पे, अब ये जो पार्टिकल है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा लिखेगा इफ एनी पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन से ही स्टार्ट हो रहा है तो वहां भी t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीम को क्योंकि हम a लेते हैं, ये मीन हो गया, ये मीन हो गया, और ये दोनों एक्सट्रीम हो गया, तो एक्सट्रीम को ए लेते हैं, पर स्टार्ट यहीं से हो रहा है, तो टाइम अभी से ही कंसीडर करेंगे ना, तो यहाँ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। समझ में आया, वहीं से स्टार्ट हो रहा है इसलिए टी इक्वल टू 0 होता है। बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो हम यहां लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाय ए इक्वल ओमेगा टी प्लस पाई। अब ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है ए, तो ए अपॉन ए, x की वैल्यू a है ना, अब t ये 0 है, ये तो पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो गया, या फिर से बचा पाई। अब a अपॉन a 1 बचेगा। साइन इनवर्स 1 कब होगा, साइन इनवर्स 1 कब होगा, जब पाई की वैल्यू दोस्तों पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 ऐसे करके रहेगा। तो हमारा जो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 1 कब रहेगा, जब पाई की वैल्यू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 एंड 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 इस तरह से रहेगा। तो हमारी पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1 होता है। तो चलो अब हम इसको पुट करेंगे, क्योंकि मैंने पाई की वैल्यू निकाल ली ना, मैंने पाई की वैल्यू निकाल ली मेरे दोस्त। तो हम अब वो वाले फॉर्मूले में x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब देखो कोई भी पुट कर दो, एक ए साइन ओमेगा टी प्लस, अब यहां देखो पाई की वैल्यू इसमें से कोई भी ले लो, पाई बाय 2, पाई बाय 2 हमने ले लिया। अब देखो गाइस यहां के बाद ना बहुत सारे लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, पर मैं ऐसा सोचता हूं कि हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने 11th के अंदर मैथ नहीं लिया होगा, और मैथ नहीं लिया होगा तो आपको कैसे समझा, और बहुत सारे बच्चे तो मैथ लेने के बाद भी इनको नहीं समझ में आता। तो थोड़ा मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ कैसे आगे वाला आंसर है वो बताने के लिए, क्योंकि ये जो पाई बाय 2 है इसके कारण ये अलाइड एंगल आ गया। क्या आ गया, अलाइड एंगल। तो कैसे करना है, यहाँ देखो कोऑर्डिनेट में बना देता हूं जितना मुझे जरूरी है, 0 पाई बाय 2 एंड पाई। ओके, आप देखो गाइस यहाँ पाई बाय 2 लिखा हुआ है, पाई बाय 2 अगर कोई भी ये जो दिया हुआ है पाई बाय 2,
अगर ये हमारा जो भी हमें दिया वो वाई एक्सिस पे दिया हुआ है, किस पे दिया, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे दिया हुआ है तो वाई एक्सिस पे साइन का कॉस हो जाता है, कॉस अगर दिया तो कॉस का साइन हो जाता है, टेन दिया था टेन का कॉड हो जाता है। कहने का मतलब वाई एक्सिस पे आने वाली चीजें चेंज हो जाती, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉड, इस तरह से हो जाएगा। तो देखो यहाँ π/2 है और ये वाई एक्सिस पे, इसलिए साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो रहेगा, ये साइन का हो जाएगा कॉस, और ये एंगल दिया हो ओमेगा टी, ये तो हमें बताया हुआ है। तो ये वाई एक्सिस पे π/2 है। अब गाइज आपके मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ये तो आपने लिख दिया, पर यहाँ साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो क्यों आएगा, नेगेटिव आएगा तो क्यों आएगा। तो देखो भाई ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं, π/2 है, ओके, π/2 है ये। अब आपके मन में क्वेश्चन इधर जाना है कि ये वाले क्वाड्रेंट में जाना है कि ये वाले क्वाड्रेंट में जाना है। तो देखो गाइस प्लस लिखा हुआ है, π/2 है प्लस, और जब भी प्लस लिखा हो तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। π/2 टू पाई, इस क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है हमारा वो साइन पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होता है। कैसे मैंने डिसाइड किया, π/2 टू पाई, पर यहां जाना कैसे डिसाइड किया है, प्लस को देख के, प्लस पे हमें कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, और इस क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब बोलोगे सर साइन पॉजिटिव होता है पर यहां तो कॉस लिखा है। भाई जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ ना उस पर ध्यान देना, इसलिए हमारा आंसर आ गया a cos ओमेगा टी। तो भाई यहां मैंने चीजें क्लियर कर दी। अगर आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें समझने वाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बहुत सारी चीजें हैं। अगर किसी को समझना है तो अलाइड एंगल ऑलरेडी राहुल सर ने बताया मैथ के अंदर। अगर आप बोलोगे इसको डिटेल में बताना तो मैं भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर या उसके आगे आने वाले चैप्टर खत्म होने के बाद जब भी टाइम मिले तो इसको लेके मैं चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, और आपको जरूरी है, बट यहाँ के लिए इतना ही जरूरी है जितना मैंने बता दिया। तो चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं। अगला ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो ये फटाफट, एक्सट्रीम पोजीशन का। अब गाइस हम करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कि हमारा जो बॉडी है उसको एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगता है वो हमारा टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड के लिए सिंपल सा आपको पता होगा, T = 2π ओमेगा, और ओमेगा से रिलेटेड फॉर्मूला तो हमने देखा था, क्या था, ओमेगा = √k/m। ये तो आपने को पता ही है भाई, कितने बार हो चुका है। तो इस ओमेगा की जगह पे हम रख देंगे, ओमेगा की जगह पे रखेंगे। तो अगर ये नीचे है इसीलिए अगर मैं उसको ऊपर लाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा m/k। तो ये हो गया टाइम पीरियड हमारा निकल गया। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो आप सभी को पता है कि गिवन टाइम के अंदर जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा वो मेरी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का जस्ट उल्टा। तो भाई n = पाई का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2π। इसको उल्टा कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k/m। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बस इसी को उल्टा कर दो, ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दो, हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। तो भाई यहां मैंने चीजें कंप्लीट करवा दी। मैंने डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करवाया, डिस्प्लेसमेंट का मीन और एक्सट्रीम कंप्लीट करवाया, टाइम पीरियड कंप्लीट करवाया, फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करवाया। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।